केमिस्ट्री ऑफ सेल का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड। द केमिस्ट्री ऑफ केमिकल कंपाउंड, द केमिस्ट्री ऑफ सेल, यानी सेल की केमिस्ट्री को हम आज जानेंगे। जो भी अभी तक हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के फंक्शन के बारे में, लेकिन आज हम जानेंगे सेल के केमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सेल के प्रोटोप्लाज्मिक कंपोजिशन के बारे में, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के केमिकल कंपोजिशन के बारे में, जिसे हमें बायोमोलिक्यूल के रूप में स्टडी करना है, इसे हम बायोकेमिस्ट्री या द केमिस्ट्री ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि टॉपिक है हमारा बायोमोलिक्यूल। क्या होता है बायोमोलिक्यूल, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। देखिए, जैसे हमारा वर्ड है बायोमोलिक्यूल, ये जो वर्ड है बायोमोलिक्यूल, इसमें दो टर्म है। एक टर्म है हमारा बायो और दूसरा टर्म है मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ जो बायो लिखा हुआ है और मॉलिक्यूल, इस बायो का मतलब क्या आप सभी लोग जानते हैं? बायो का मतलब होता है लाइफ, और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जो भी हमारे कंपाउंड्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो भी एटम से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर बायोमोलिक्यूल के बारे में। ठीक है ना, क्या होते हैं, क्यों इन्हें पढ़ाया गया, क्या कारण है? अभी तक जो भी हमने पढ़ा था सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के फंक्शन के बारे में, अब हम जानेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। एक बात आती है कि हम बायोमोलिक्यूल पढ़ते क्यों हैं, क्यों दिया गया हमको पढ़ने के लिए? जैसे सेल में जो भी चेंजेस आते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, उन सभी उसके जो फंक्शंस होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके डिपेंड करते हैं उसके केमिकल कंपोजिशन। तो एक तरीके से हम आज केमिकल कंपोजिशन ही जानेंगे। तो देखिए क्या होता है, बायो मीन्स लाइफ होता है, एंड मॉलिक्यूल इसका मतलब है द कंपाउंड्स which are required, the compounds which are required for completion of activity of life or organisms सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो किसी भी लाइफ की एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, या ऑर्गेनिज्म की सेल्स के जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? हमारा बायोमोलिक्यूल कहलाता है। तो हम किसी भी सेल में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स अवेलेबल हैं, उनकी स्टडी कैसे करेंगे, उनकी एनालिसिस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें जान लेना होगा कि एवरी ऑर्गेनिज्म इन लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेम केमिकल कंपाउंड, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर आपका बैक्टीरियल सेल क्यों ना हो, सभी सेल में केमिकल कंपाउंड्स जितने प्रकार के होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। बट जब एक जैसे हैं तो अंतर क्या है दोनों में? टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड तो एक जैसे होते हैं, लेकिन सभी सेल में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स का जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। तो देखेंगे हम रेशियो की बाद में बात करेंगे, पहले देखेंगे कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन आता है हमारा केमिकल कंपाउंड्स की, कि कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। तो इन कौन कौन से केमिकल कंपाउंड, क्या क्या केमिकल कंपाउंड है वो, तो उनको जानने के लिए हमें कुछ केमिकल टेस्ट करना पड़ता है। कैसे करते हैं? तो जिस सेल में या जिस टिश्यू में हमें केमिकल कंपोजिशन जानना होता है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी लिविंग टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या माइक्रोब्स को हम सैंपल के फॉर्म में इकट्ठा करते हैं, उसे उसका पेस्ट तैयार करते हैं। उस पेस्ट को एक सुइटेबल सॉल्वेंट ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिजोल्व करते हैं। डिजोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होता है, उस सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं, क्योंकि इस सॉल्वेंट में सभी प्रकार के अवेलेबल बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, जो हमारे कंपाउंड होते हैं, वो सोल्यूबल नहीं होते हैं। कुछ उसमें सोल्यूबल भी होते हैं और कुछ सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो अब हम जानेंगे जो सोल्यूबल है उन्हें क्या कहेंगे, जो सोल्यूबल नहीं है उन्हें क्या कहेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। आइए बात करते हैं जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए क्या होता है,
तो देखेंगे हम लोग केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन सेल कॉल्ड सेलुलर पूल। एक सेल के प्रोटोप्लाज्म में जितने भी प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल इनसाइड द सेल कॉल्ड सेलुलर पूल। ये सेलुलर पूल दो तरीके का होता है कि जो मटेरियल डिजॉल्व हो जाता है उसे बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल, और जो डिजॉल्व नहीं होता है उसे बोलते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल। तो आइए बात करते हैं, जो हमारा सेलुलर पूल होता है वो दो तरीके का हो जाता है। सेलुलर पूल दो तरीके का हो जाता है, एक होता है एसिड सोल्यूबल पूल और दूसरा होता है एसिड इनसोल्यूबल पूल। अब हम बात करेंगे एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इनसोल्यूबल पूल की, कौन कौन से हमारे सोल्यूबल हैं और कौन कौन से सोल्यूबल नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सेलुलर पूल को डिजॉल्व करने के लिए जो सुइटेबल सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, सुइटेबल सॉल्वेंट क्या हमारा है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम आपने सुना होगा, ये हमारा ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है और ये एक अच्छा सॉल्वेंट होता है Cl3CCOOH। इस तरीके से ये हमारा ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड होता है। आइए हम जानेंगे इस ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में कैसे डिजॉल्व करते हैं। किसी भी टिश्यू को, प्लांट टिश्यू को, एनिमल टिश्यू को, किसी भी प्लांट टिश्यू को, एनिमल टिश्यू को, माइक्रोबियल पेस्ट को, जब हम इस ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के सॉल्वेंट में इसको डिजॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे। सपोज ये एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, जिसमें आपने सबसे पहले ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड को ऐड किया है, Cl3CCOOH को ऐड किया है। फिर इसके बाद इसमें आप सेलुलर टिश्यू क्या ऐड करेंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ठीक है ना, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और एनी अदर माइक्रोबियल टिश्यू पेस्ट और माइक्रोबियल सैंपल और माइक्रोबियल सैंपल। आप चाहे प्लांट टिश्यू ले लीजिए, चाहे एनिमल टिश्यू ले लीजिए, चाहे आप माइक्रोबियल सैंपल ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, सभी का केमिकल कंपोजिशन एक जैसा होता है, बट सभी कंपाउंड में पाए जाने वाले, सभी टिश्यूज में पाए जाने वाले कंपाउंड्स का जो रेशियो होता है वो वेरी करता है। आइए देखेंगे हम प्लांट टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में, माइक्रोबियल, यानी किसी का भी हम सैंपल ले। डिजॉल्व किया गया, जब इसमें आपने डिजॉल्व किया है तो आइए बात करते हैं, देखते हैं इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया है। इसमें आपने ये तैयार कर लिया है सॉल्यूशन, क्या बन गया हमारे पास, सॉल्यूशन बन गया है। अब इस सॉल्यूशन को हमें दो पार्ट में डिवाइड हो, कैसे डिवाइड होता है, इस सॉल्यूशन में इसको जब फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस तरीके से ये टेस्ट ट्यूब होता है। इस टेस्ट ट्यूब में ये आपने फनल लिया और इस फनल के द्वारा इसमें आपने फिल्टर किया। जब इसको हम फिल्टर करते हैं तो आइए बात करते हैं, तो कुछ इसमें फिल्ट्रेट इसमें इकट्ठा हो जाता है और कुछ यहाँ रेमिनेंट्स बच जाता है। जो मटेरियल इस तरीके से अलग हो जाता है उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट, क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। और जो यहाँ पर रिमेनिंग सब्सटेंस होता है, रिमेनिंग सब्सटेंस होता है, ये होता है हमारा रिमेनिंग सब्सटेंस, ठीक है ना। यानी जो हमारा सेलुलर पूल था वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, एक हमारा फिल्ट्रेट, दूसरा हमारा वो भी फिल्ट्रेट है बट वो डिफरेंट है। ये यहाँ पर जो कंपाउंड्स अवेलेबल हैं वो हमारे एसिड सोल्यूबल होगा, ये कैसा होगा हमारा एसिड
सोल्यूबल पूल होगा। ये कैसा होगा? एसिड सोल्यूबल पूल होगा। और इसमें जो अवेलेबल होगा वो कैसा होगा? एसिड इन सोल्यूबल पूल होगा। ये कैसा होगा? एसिड इन सोल्यूबल पूल होगा। ये हमारा एसिड सोल्यूबल पूल है और ये वाला एसिड इन सोल्यूबल पूल है। मतलब क्या हुआ? ये जो यहाँ इस फनल में अवेलेबल है, जो भी कंपाउंड्स रह जाएंगे वो हमारे डिजॉल्व नहीं होंगे, और यहाँ पर जो है वो फिल्ट्रेट में अवेलेबल है वो एसिड में डिजॉल्व हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग, जो हमारा सेलुलर पूल है वो दो तरीके का हो गया, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। एक हमारा एसिड सोल्यूबल हो गया, एसिड इनसोल्यूबल हो गया। तो अब हम देखेंगे कौन से कंपाउंड्स एसिड सोल्यूबल हैं और कौन से कंपाउंड एसिड इनसोल्यूबल होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सेलुलर पूल, सेलुलर पूल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन एंड एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन। एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन और एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। तो आइए बात करते हैं एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन की। एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, द बायोमोलिक्यूल्स which are dissolved in trichloroacetic acid called acid soluble fraction. The biomolecules which are dissolves into which are dissolved in trichloroacetic acid solvent called acid soluble or micro बायोमॉलिक्यूल। कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे जो हमारे एसिड सोल्यूबल होंगे? चलिए बात करते हैं। जो हमारा फ्रैक्शन कंपाउंड था, सॉल्यूशन था, दो फ्रैक्शन में डिवाइड हो गया, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। द बायोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर डिसॉल्व इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना, उस सॉल्वेंट में, उसे क्या कहते हैं? एसिड सोल्यूबल और माइक्रो बायोमॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे इसमें। इन और एग्जांपल के लिए इनऑर्गेनिक साल्ट्स, आयंस, सिंपल शुगर, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजन बेसेस, एल्कोहल, एल्डिहाइड्स एंड alcohol aldehyde, ketones and carboxylic acids. All these compounds are soluble in trichloroacetic acid. Inorganic salts, ions, simple sugars, monosaccharide, oligosaccharides, amino acids, nucleotides, nucleosides, नाइट्रोजन बेसेस, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी प्रकार के कंपाउंड हमारे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में
डिजॉल्व हो जाते हैं। इसलिए इन सभी कंपाउंड को हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे। So all these above compounds are called micro biomolecule, इसलिए इन सभी कंपाउंड्स को हम माइक्रो बायोमोलिक्यूल के नाम से जानते हैं। सेकेंड आता है हमारा एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। चलिए बात करेंगे, देखेंगे इसके बारे में।